हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। अभी हमने करे क्वेश्चन जो रेट वाले करे एसएलएम के। आज हम बात करेंगे बिना रेट वाले क्वेश्चन जो होंगे। उसमें कभी कभार बोलेगा रेट निकालने को, कभी बोलेगा कि अकाउंट बना के दिखाओ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में देखो 5 पार्ट, एक पार्ट में कराता हूँ, ऐसे सारे पार्ट होंगे। देखो पूछा क्या लिखा है, कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। आपको एक तो रेट डेप्रिसिएशन बताना है, दूसरा रेट बताना है। जैसे हम पहला केस की बात करें, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला अपने यहाँ पे क्या पढ़ा था? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ एसेट्स मतलब मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यही पढ़ा है ना हमने फॉर्मूला इसका। अब देखो जैसे पहला केस देखो, लिखा मैंने मशीन खरीदा 1,80,000 का और इंस्टॉलेशन पे 20,000 रुपये खर्च किया, यानी मशीन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपए। कोई दिक्कत? खरीदते टाइम खर्चा कॉस्ट में जुड़ जाता है। फिर लिखा उसका जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है? 10,000। और लाइफ कितने साल है? 5 साल। तो डेप्रिसिएशन निकल गया। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। 2 लाख उसकी कॉस्ट थी, 10,000 ये डिवाइड बाई 5, यानी 38,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन निकल गया। पर दूसरा पूछा गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू 100। तो डेप्रिसिएशन कितना है? 38 और कॉस्ट कितना है? 2 लाख इंटू 100। तो 38 2 0 कट गया, डिवाइड बाई 2000। तो 19% डेप्रिसिएशन का रेट आ गया पर एनम। 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। कोई डाउट है तो बताओ। किसी को दिक्कत? ऐसे बाकी केस कर लोगे, सिंपल है ना। तो इसके बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, सेकंड जो केसेस है। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो जरा सेकंड क्वेश्चन देखो। इसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन द स्ट्रेट लाइन मेथड। सेम क्वेश्चन नहीं है। 96 उसकी सेकंड हैंड मशीन की कॉस्ट है, 24,000 को खर्चा किया है। तो कुल मिला के 1,20,000 की मशीन हो गई। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 4 साल की, और रिसीडुअल मतलब स्क्रैप वैल्यू दे रखा 72,000। फॉर्मूला लगा के डेप्रिसिएशन निकालोगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालोगे। कोई डाउट होगा? पहला दूसरा सेम है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड लिखा, मोहन एंड कंपनी परचेज ए मशीनरी फॉर 21। मशीन कितने का खरीदा है? 21। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी हो गई? 21। एंड द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी? 10 साल। ये क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। एंड द स्क्रैप वैल्यू जो है वो कितनी है? 1000। तो डिटरमाइन द एनुअल डेप्रिसिएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड एंड प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। एक तो पूछा आपसे बताओ डेप्रिसिएशन कितना होगा एनुअल, और 3 साल का अकाउंट बनाना है। पहले तो मैं डेप्रिसिएशन निकालता हूँ। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगेगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट कितनी है? 21 माइनस स्क्रैप वैल्यू 1000 डिवाइड बाई 10। तो 2000 पर एनम डेप्रिसिएशन आ गया। कोई दिक्कत? कोई डाउट है? क्या 3 साल का मशीनरी अकाउंट नहीं बना सकते? अकाउंट बनाएंगे मशीनरी का ऐसे करके। ये अकाउंट बनता था ऐसे। वैल्यू कितनी है मशीन की पहले? टू बैंक 21,000। डेप्रिसिएशन कितना लगता है साल भर में? तो 2 का डेप लगाओगे बाई डेप्रिसिएशन 2000। तो बैलेंस सीडी कितना बच जाएगा? 19। फिर अगली बार 90 लिखोगे, फिर बैलेंस ऐसे करके 3 साल का अकाउंट नहीं बन जाएगा? कोई दिक्कत होगी? समझ गए ना। बस यहाँ रेट नहीं है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ये रहा। आप यहाँ से देखोगे ऐसे ही। देखो अगला वाला क्वेश्चन भी पढ़ के देखो, फोर्थ। ठीक है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा हो, बिना रेट वाले क्वेश्चन है, और एक से ज़्यादा मशीन भी तो हो सकती है ना। जैसे हमने पढ़ा ना, एक से ज़्यादा मशीन खरीदी है। तो जब एक से ज़्यादा मशीन होगी तो हर एक मशीन का यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू दी होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है जो इसका, ये क्वेश्चन ढंग का करने लायक। बाकी सब बहुत छोटे छोटे हैं। 5 में देखो क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2019। अच्छा क्वेश्चन है 5। लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2019 फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 वर परचेज। मतलब देखो आपने पहला फर्नीचर खरीदा कितने का? 55 का। ऐसे इसमें 3 फर्नीचर, तीनों का मैं डेप्रिसिएशन निकाल के दिखा देता हूँ आपको। एंड द एस्टिमेटेड लाइफ, उसकी जो लाइफ है कितने साल है? 10 साल है। एंड द स्क्रैप वैल्यू 5000। तो देखो पहले फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो 5000 पर एनम होगा। कोई दिक्कत है तो बताओ।
55 उसकी कॉस्ट है, 5000 डिप्रिसिएशन का रेट है, 10 साल की लाइफ है। उसी के आगे देखो क्या लिखा है, एडिशनल और भी खरीदे अप्रैल में और अक्टूबर में, दोनों की कॉस्ट बता रखी है 9500 एंड 8400, और दोनों की स्क्रैप वैल्यू भी बता रखी है 500 और 400, और लाइफ है 10 साल। तो दूसरे फर्नीचर पे 900 रुपये पर एनम का डिप्रिसिएशन और तीसरे पे 800 पर एनम का डिप्रिसिएशन। कोई डाउट हो तो बताओ। अकाउंट आप डेट के अकॉर्डिंग बनाना और जिस पे जितना डैप उतना भेजते जाना। एक ये अच्छा क्वेश्चन आप ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन और सिंपल है 6 वाला, और 7 वाला तो उससे भी सिंपल है, 1 साल का है। एक चीज़ और ध्यान रखना, 7 क्वेश्चन करते टाइम जब आप 7 करोगे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, ठीक है ना, तो खरीदते टाइम कोई भी खर्चा होता है तो उसकी कॉस्ट में जोड़ते हैं। लेकिन मान लो मैंने आज मशीनरी खरीदी और 3 महीने बाद मशीन में कुछ खराबी हुई, मैं उसको ठीक करा रहा हूँ, तो क्या उसकी कॉस्ट में जोड़ेंगे उसको? नहीं, खरीदते टाइम खर्चा होगा तो कॉस्ट का पार्ट है, बाद में तो आप रिपेयर करा रहे हो ना, तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। इसी बात को ध्यान रखना। देखो 7 में देखो गया, अप्रैल में आपने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 40 की, और अप्रैल में ही फिर आगे लिखा 10,000 का खर्चा करा, तो 50,000 की मशीन हो गई। फिर लिखा सितंबर में आपने एक और खरीदी 20 की, तो ये भी आएगा, 2 मशीन हो गई। फिर लिखा दिसंबर में आपने मशीन का रिपेयर कराया, तो क्या ये जुड़ेगा कहीं? तो ये वाला 3,000 कहीं पर नहीं आएगा। तो एक मशीन आपने अप्रैल में खरीदी है 50,000 की, दूसरी आपने सितंबर में खरीदी 20,000 की, डिप्रिसिएशन का रेट है 10%, और आपको सिर्फ 1 साल का अकाउंट बनाना है। तो कोई परेशानी होगी बनाने में? बहुत सिंपल सा छोटा सा अकाउंट बनेगा। उसके बाद 8 से तो हमने कर ही लिया। तो ये आपको जो शुरुआत के छोटे छोटे क्वेश्चन वो सारे कर लेने हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक करने के बाद आपका 13 तक हो गया, मतलब पूरा आपका क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपके जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आपको मुझसे पूछना है, करके सारे रखना है, ये हो जाएंगे। फिर हम अगली क्लास में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पढ़ेंगे। फिर बात तो आराम से बैठ जाओ, बहुत सारा टाइम है, 20 मिनट तो अभी है। अभी कुछ क्वेश्चन कर लो, जितने बच जाएंगे घर पे करना, जो डाउट होंगे क्लास में पहले देख लेंगे, 1 से 13, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।